हे गाइस, तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आई जो कि निकल के आई मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी MANNU की तरफ से। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, भारत सरकार की है वैकेंसी। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई कर पाएंगे, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और है कितनी पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो इसमें केयर टेकर की जो है मेल जो कैंडिडेट हैं केयर टेकर, उनकी 4 पोस्ट हैं और फीमेल केयर टेकर की 4 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन मेल कैंडिडेट की 1 पोस्ट है और जो आपके प्लम्बर मेल हैं उनकी 1 पोस्ट है दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 10 रहने वाली हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें केयर टेकर मेल एंड फीमेल के लिए आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। प्लस आपने कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हो और आपको उर्दू आनी चाहिए। अगर आपको ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, जैसे आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कहीं से या आपको कंप्यूटर मतलब इसी के साथ ही आपको कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब आप थोड़ा बड़ा ऑपरेट कर लेते हैं, प्लस आपको उर्दू की नॉलेज है, तो जी हाँ, ये वैकेंसी आपके लिए ही रहने वाली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन मेल के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन मेल के लिए आपने एनसीवीटी मान्यता प्राप्त से आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर पाएँगे इलेक्ट्रीशियन के लिए। प्लम्बर के लिए बात करें तो एनसीवीटी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने आईटीआई प्लम्बर से अगर आपने कर रखा है आईटीआई तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, तो 19,525 रुपए हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी दोस्तों, ओके, सारी पोस्ट के लिए। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं, सारी पोस्ट के लिए 2 वर्ष का संक्षिप्त जो है एक्सपीरियंस माँगा गया है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों 2 साल का। कौन-कौन फॉर्म भर सकता है? तो केयर टेकर पोस्ट के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार फॉर्म भर पाएँगे और इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए, और इलेक्ट्रीशियन पोस्ट जो है उसमें इलेक्ट्रीशियन आपने कर रखा हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। प्लम्बर पोस्ट के लिए आपने आईटीआई कर रखा हो किससे? प्लम्बर ट्रेड से, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप प्लम्बर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएँगे। उर्दू का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, ओके। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट की बात करें तो जो सबसे पहले जो प्रेफरली है वो है 35 वर्ष से कम है। 35 साल से अगर आप कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएँगे दोस्तों। कैटेगरी वाइज़ एज लिमिट इन्होंने नहीं बताई है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो नोटिफ़िकेशन में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो ज़ाहिर है कि शायद नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको वॉकिंग इंटरव्यू होगा, यानी आपके इंटरव्यू आपका एक लिया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करेंगे। इसके बाद योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ओके। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कोई भी लिखित परीक्षा इसमें नहीं होने वाली है, केवल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो जॉब लोकेशन आपकी होगी MANNU जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे दरभंगा बिहार में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी कैटेगरी वाइज़, तो किसी भी श्रेणी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यानी कोई भी फ़ीस ये नहीं ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होने, शैक्षणिक मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जितने भी आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रमाण पत्र या होना चाहिए आपके पास। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लग रहा है तो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी, नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, ओके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों, और 2 रेफ़रेंस कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी उनकी होनी चाहिए। 2 रेफ़रेंस लगेंगे यानी 2 लोग लगेंगे। 2 लोगों का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ओके। लास्ट डेट और स्टार्ट डेट क्या है इस फॉर्म को, तो वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो 11 अगस्त 2026 है। रिपोर्टिंग टाइम और रजिस्ट्रेशन टाइम जो है सुबह 10 बजे से स्टार्ट है और इंटरव्यू का जो टाइम है वो 11 बजे इंटरव्यू है और 10 बजे आपको पहुंच जाना है। कब पहुंचना है? 11 अगस्त को, ओके। आवेदन करना कैसे है, तो निर्धारित तिथि पर सीधे वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो, यानी आपको डायरेक्ट जाना है। मॉर्निंग 10 बजे रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ कराना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरकर किसी सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं, सारे ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेकर पहुँचना है दोस्तों, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो ये भर्ती शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और इसमें जो आपकी प्रारंभिक नियुक्ति रहेगी वो 89 दिन के लिए होगी, यानी 89 डेज़ के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में रखेंगे। और अगर आपका इसमें
प्रदर्शन सही रहता है तो आप इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपको उर्दू नॉलेज है तो उनको प्राथमिकता ये देंगी और देर से आने वाले उम्मीदवार को इसमें ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरव्यू के लिए इसमें कोई भी आपको टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए ड्राइविंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं और जितने भी अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या गलत जानकारी है वो आपको इसमें फ़िल नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की सिफारिश आपकी इसमें नहीं लगने वाली, तो डायरेक्ट आप जाइए इंटरव्यू के लिए। जो डिटेल्स हैं ये सारी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ओके, ऐसी वैकेंसीज इस चैनल पे आई हुई हैं और आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।